ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने बदल दिया है वर्ल्ड ऑर्डर। भारतीय सेना ने मनवाया न्यू एज वॉरफेयर में अपना लोहा। भारत के एक ब्रह्मोस ने हिला डाली पाकिस्तान के परमाणु ब्लफ की नींव। पकड़ लिए डोनाल्ड ट्रंप के पैर, बोला भारत को शांत करो। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया है जिसे न तो वो दिखा सकता है न ही छुपा सकता है। हमले में खुल गई चीन और तुर्की के हथियारों की पोल। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध में पाकिस्तान को जो करारा झटका लगा है वह उसे कभी भूल नहीं सकता। पाकिस्तान के साथ वह हो गया है जिसकी उम्मीद उसने नहीं की थी। पाकिस्तान को ऐसा नुकसान हुआ है जिसके बारे में वह बात नहीं कर सकता। कहते हैं ना, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिसे दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन छुपाए भी तो कैसे। पाकिस्तानी सेना और सरकार को भी पता है कि अगर उसकी हार का सबसे बड़ा कारण सामने आ जाएगा, जिसके लिए उसने भारत के सामने घुटने टेक दिए और ट्रंप के पैर पकड़ लिए, तो पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच जाएगी। वहां के लोग आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को बांधकर मारेंगे। तख्ता पलट तो निश्चित हो जाएगा। पाकिस्तान के परमाणु ब्लफ की बातें दुनिया के सामने आ गई हैं। भारत ने जिस तरीके से उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, उससे अमेरिका भी सख्ती में आ गया। यह भी कारण रहा कि ट्रंप बीच में आए, नहीं तो पाकिस्तान सही में मिट्टी में मिल जाता। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ब्लफ की पोल खोल दी है। भारत ने अभी शुरुआत ही की थी कि इससे पहले ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और ट्रंप की गोद में जा बैठा। कहने लगा, माई बाप, हमें भारत से बचा लो, नहीं तो हम साफ हो जाएंगे। माई बाप, हमें कुछ भीख दे दो, हमारी हालत बहुत ख़राब है, हम भिखमंगे हैं, दया करो माई बाप। मुनीर ने पाकिस्तान में झूठ फैलाया कि पाकिस्तान युद्ध जीत गया है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। भारत पाकिस्तान हमले में एक तरफ पाकिस्तान नंगा तो हो ही चुका है, अंधा भी हो चुका है। उसे अपनी नग्न अवस्था भी दिखाई पड़ रही है। वहां की सरकार और सेना को हार में भी जीत दिखाई पड़ रही है। अभी तो दुनिया के सामने पाकिस्तान की बर्बादी की असली कहानी सामने आनी बाकी है। यह भी जानना जरूरी है कि भारत पाकिस्तान तनाव में नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं हुआ है, नुकसान तो चीन का भी हुआ है, अमेरिका का भी हुआ है। इस जंग में पोल पट्टी तो चीन, अमेरिका, तुर्की की वॉरफेयर टेक्नोलॉजी की भी खुल चुकी है। इस अघोषित युद्ध में चीन के साथ साथ अमेरिका और पूरा यूरोप दुखी है, क्योंकि भारत ऐसी शक्ति बनकर उभरा है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। शायद भारत की जनता को भी इतना भरोसा नहीं था कि आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है। भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को सिर्फ पराजित ही नहीं किया, बल्कि पूरे विश्व को अपनी ताकत से हिला दिया है। अगर कहा जाए कि भारत ने वर्ल्ड ऑर्डर का रीसेट कर दिया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का जो परिचय दिया है, उसे दुनिया ने देखा। उसके पास रूस की S-400 तो थी ही, उसका अपना मेड इन इंडिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद था। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, पाकिस्तान श्रीनगर से नलिया तक 26 स्थानों पर ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू जेट से हमले कर रहा था। इन हमलों में फतेह 1 मिसाइल, JF-17, F-16 और DJI सैन्य ड्रोन का उपयोग किया गया। भारतीय आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हवाई खतरों को हवा में ही नष्ट कर पाकिस्तानी हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। आकाश भारत की स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली है।
जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। आकाश ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को आकाश में ही निष्क्रिय कर दिया। अब दुनिया की नज़र भारत के एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स पर भी है, जिसने बड़े बड़ों को हिला दिया है। भारत अपने हमलों के दौरान जिस तरह से पेश आया, जिस न्यू एज वॉरफेयर में अपनी टेक्नोलॉजी के उम्दा प्रदर्शन के बल पर पाकिस्तान को परास्त किया है, उसे घुटनों पर लाकर छोड़ा है, इससे उसका कद दुनिया में और भी मजबूत हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे बाद रविवार शाम 6:30 बजे तीनों सेनाओं ने 1 घंटा 10 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई, वाईएस एडमिरल AN प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। जैसे ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग का पता पाकिस्तान को चला तो उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग को पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि भारत हार्ड एविडेंस लेकर आएगा जिसकी काट पाकिस्तान के पास नहीं रहेगी। फिर पाकिस्तान को अपने लोगों और दुनिया के सामने मनगढ़ंत स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, झूठी कहानी गढ़नी होगी। पाकिस्तान थोड़े बताएगा कि उसका कितना नुकसान हो चुका है, वह अब कितने कर्त में जा चुका है। पाकिस्तान तो जनता के समक्ष यही कहेगा कि उसकी जीत हुई है। भले हमले के बीच वह IMF के सामने कटोरा लेकर गिड़गिड़ाने लगा। वैसे पाकिस्तान ने 1948 से लेकर 1965, 1971, 1999 के युद्ध में भी जीत का क्लेम किया था। यहाँ तक पुलवामा में जिस तरह से भारत ने उसके घर में घुसकर उसे धोया था, उसमें भी जीत क्लेम किया था। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत ने हर बार उसको धूल चटाई है। लेकिन पाकिस्तान इतना बेशर्म और नंगा मुल्क है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता झूठ बोलने में। पुलवामा पर पाकिस्तान का कहना था कि पुलवामा हमला उसके टैक्टिकल ब्रिलियंस का प्रमाण है। इसके हिसाब से उसका आतंकवाद ही उसका टैक्टिकल ब्रिलियंस है। यही उसकी टैक्टिक्स भी रही है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद का सहारा लेता है, क्योंकि इससे उसके ऊपर डायरेक्ट चार्ज नहीं आता। समझा जा सकता है कि पाकिस्तान किस ख्वाब में जी रहा है और वहाँ के लोग किस मनगढ़ंत दुनिया में जी रहे हैं। एक शेर यहाँ फिट बैठता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दुनिया के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सेना ने बताया कैसे धोया पाकिस्तान को। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई ने कहा कि आप सबको पता है कि पहलगाम अटैक में किस क्रूरता से 26 लोगों को मारा गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK स्थित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इसमें दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को हुई कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर हमने 100 आतंकवादी मार गिराए। इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे भी शामिल थे। वहीं 7 मई को हुई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमारे बॉर्डर स्टेट्स में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। हमने उन्हें हवा में ही मार गिराया, एक भी टारगेट सक्सेस नहीं होने दिया। इसके बाद हमने पाकिस्तान को जवाब देते हुए सख्त कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए। बॉर्डर और LOC पर हुई पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में हमारे 5 जवान शहीद हुए। मुरिदके के टेररिस्ट कैंप के बाद बहावलपुर ट्रेनिंग कैंप में कई इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना, जहां आतंकवाद को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इन 2 टेररिस्ट कैंप को हमने टारगेट बनाया और इन्हें तबाह किया। हमला वहां जहां पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा दर्द, एयर मार्शल भारती। एयर मार्शल भारती ने कहा कि हमने 7 मई की रात उनके लाहौर और गुजरावाला स्थित रडार सिस्टम को निशाना बनाया। हम उन्हें यह बताना चाहते थे कि उनके मिलिट्री ठिकाने हमारी पहुंच से दूर नहीं थे। 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन और एयरक्राफ्ट से हमारे बॉर्डर पर हमला किया था और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने की उनकी ज़्यादातर कोशिशें नाकाम रहीं।
पाकिस्तान ने 8 से 9 मई की रात श्रीनगर से नलिया तक ड्रोन और एयरक्राफ्ट से हमला किया। उन्होंने जम्मू, उधमपुर, पठानकोट, नाल, डलहौजी, फलौदी में अटैक किया, जिसे हमने नाकाम कर दिया। हमारी ज़मीन पर उनके लगातार हमलों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लाहौर के करीब से ड्रोन अटैक लॉन्च किए गए थे। उन्होंने अपने और इंटरनेशनल पैसेंजर विमान एयर स्पेस में उड़ने दिए। पाकिस्तान अपने ही लोगों को ढाल बनाकर भारत पर हमला करना चाहा, लेकिन उसमें वह नाकाम रहा। पाकिस्तान ने जो टारगेट चुने थे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह हमला आधी रात तक जारी रहा। मिलिट्री या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान नहीं हुआ। वे लड़ाई चाहते थे और हम तैयार थे। एयर मार्शल भारती ने बताया कि हमने वहां हमला किया जहां उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द हो। उनके एयरबेस कमांड सिस्टम मिलिट्री एयरबेस पर अटैक किया। चकलाला, रफ़ीकी, रहरियार खान में हमला किया। हमारे पास उनके हर बेस पर हर सिस्टम को निशाना बनाने की क्षमता है। हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री या किसी और से नहीं है। हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है जिन्हें हमने निशाना बनाया। सोमवार को हुए दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में चाइनीज़ ओरिजिन की मिसाइल शामिल थीं। इनमें लॉन्ग रेंज रॉकेट थे, UAV थे, चीनी और तुर्की ओरिजिन के कुछ कॉप्टर्स और ड्रोन थे। इन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। हमने सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मिनिमम रखी, जबकि पाकिस्तानी सेना लगातार हमले कर रही थी। पाकिस्तानी हमले के दौरान हमारे सभी सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए। मॉडर्न डेज वॉरफेयर टाइमिंग के लिहाज से यह अहम था। पुराने माने जा रहे एयर डिफेंस सिस्टम ने भी सही तरह से काम किया। आकाश सिस्टम से भी हमलों का जवाब दिया गया। हमारे पास इंटरनेशनल बाउंड्री से रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, विंटेज एयर डिफेंस सिस्टम और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर थी। इसे पार कर हमारी एयरफील्ड को अटैक करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल था। वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने बताया, नौसेना सर्विलांस डिटेक्शन में लगी हुई थी। हमने मल्टीपल सेंसर्स और इनपुट दिए। हमने उन खतरों को पहचाना जिन्हें तुरंत न्यूट्रलाइज्ड किया जाना था। ड्रोन, हाई स्पीड मिसाइल और एयरक्राफ्ट की जानकारी दी गई। ये एडवांस रडार के जरिए दी गई। हमारे पायलट रात और दिन में ऑपरेट करने के लिए तैयार थे। हमारे एयरक्राफ्ट करियर में MiG-29 एक्शन के लिए तैयार थे। संदिग्ध दुश्मन जहाज को कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका हमने पास के सालों में नहीं दिया है। सेना ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के सभी मिलिट्री बेस सिस्टम ऑपरेशनल हैं और नए मिशन के लिए तैयार हैं। परमाणु की गीदड़ भभकी देते देते लेने के देने पड़ गए पाकिस्तान को। 10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के शोरकोट में रफ़ीकी, चकवाल में मुरीद, चकलाला में नूर खान, रहीम यार खान, सुक्कूर, कसूर के चुनियन, बसरूर और सियालकोट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के ठिकानों पर हमले किए। इस हमले में भारत ने स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, हैमर गाइडेड बम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दागी। यह पहली बार था जब भारत ने सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 290 किलोमीटर की रेंज में 2500 किलोमीटर प्रति घंटे से हमला करती है। वहीं भारतीय हमले की जद में परमाणु जखीरे के आने से घबराए पाकिस्तान भले ही अमेरिका की मदद से सीज फायर कराने में सफल रहा हो, लेकिन उसके लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से सटे नूर खान एयरबेस के पास ही पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर है। भारत के सटीक हमले से नूर खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। परमाणु कमांड सेंटर के भारतीय मिसाइल के जद में आने के खतरे में पाकिस्तानी सेना में कपकपी पैदा कर दी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जिस परमाणु जखीरे पर पाकिस्तान को नाज था और भारत को बार बार गीदड़ भभकी देता था, वह भारतीय मिसाइलों की जद में आ गया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर रावलपिंडी के चकलाला में नूर खान एयर बेस है। यहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयर मोबिलिटी कमांड का सेंटर है।
रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से सटे इस अहम एयरबेस से सभी लड़ाकू विमानों और ड्रोन हमलों का नियंत्रण किया जाता है। पिछले दिनों भारत में हुए मिसाइल और ड्रोन हमले इसी एयरबेस से किए गए थे। इसी के पास नेशनल कमांड अथॉरिटी की बिल्डिंग भी है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की देख रेख करता है। इसे पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर भी कहा जाता है। तो भारत ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया है जिसे वह दिखा तो नहीं सकता लेकिन छिपा भी नहीं सकता। पाकिस्तान को सताने लगा था डर, तभी पकड़ लिया ट्रंप का पैर। परमाणु कमांड सेंटर के नष्ट होने के बाद पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिसकी धमक वह भारत को लगातार देता रहा है और 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से ही परमाणु युद्ध की धमकी दिखाकर दुनिया से भारत को रोकने की अपील करता रहा है। लेकिन पहली बार पाकिस्तान को एहसास हुआ कि भारत उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने में भी सक्षम है। नूर खान एयरबेस पर हमले के एक दिन पहले भी भारत रावलपिंडी पर ड्रोन हमला करने में सफल रहा था। पाकिस्तान की ओर से बताया गया कि ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम पर गिरा, वहां PSL का मैच होने वाला था। सब भाग गए। IPL होने वाला है, हम लोग का IPL बंद नहीं हुआ है। लेकिन असल में जिस जगह पर ड्रोन गिरा उसके पास ISI के कश्मीर डिवीज़न का दफ्तर है। जाहिर है भारत ने दिखा दिया कि पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर समेत तमाम सैन्य ठिकाने भारतीय मिसाइलों की जद में हैं। वह कभी भी सटीक हमला कर सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इसी के बाद पाकिस्तान ने तत्काल अमेरिका से भारत को किसी भी स्थिति में रोकने की गुहार लगाई। पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिका तत्काल सीज फायर सुनिश्चित करे। अमेरिका से उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो सक्रिय हुए भारत को सीज फायर के लिए तैयार करने में सफल रहे, ऐसा माना जा रहा है। चीन और तुर्की के हथियारों की खुलने लगी पोल। 7 मई से 10 मई तक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई चीनी हथियारों से हमले किए। इनमें JF-17 एयरक्राफ्ट, PL-15 मिसाइल, HQ-9 डिफेंस सिस्टम और कई ड्रोन्स शामिल हैं। भारत के एम्बेसडर रहे दीपक बोहरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत ने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इन सभी चीनी हथियारों को मार गिराया, जिससे दुनिया भर में चीनी हथियारों का मजाक उड़ने लगा। भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तान की ओर से चीनी हथियार के हमलों को नाकाम किया, जिससे चीन को अपने हथियारों की छवि खराब होने का डर सताने लगा। DGMO की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल किया गया कि तुर्की के ड्रोन्स को लेकर दुनिया में बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ था, लेकिन लगता है कि बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। तुर्की के ड्रोन्स भारत में धराशायी हो गया और दुनिया को एक संदेश चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची। इसके जवाब में एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि तुर्की के ड्रोन्स हो या कहीं और के ड्रोन्स हो, हमने सबको मार गिराया है और तस्वीरें आपके सामने हैं। हमने दिखा दिया कि हमारे काउंटर डिफेंस सिस्टम और हमारे ट्रेंड डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारे देश की स्वदेशी तकनीक किसी भी तरह के ड्रोन्स हमलों या किसी भी तरह की तकनीक से निपटने के लिए तैयार हैं। हमें यहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमने इनका क्या हश्र किया है। तो भारत ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया है जिसे पाकिस्तान न दिखा सकता है न छुपा सकता है। इस पर गौर करिएगा। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।